दोस्तों, दुनिया में हर आदमी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है और इन्हीं जिम्मेदारियों में से एक है परिवार का भरण पोषण, जिसके लिए इंसान पैसा कमाने की जुगत में दिन रात लगा हुआ रहता है। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी तो कोई बिजनेस। लेकिन पैसा कमाने की यह डगर इतनी भी आसान नहीं होती है। चलिए आज हम इसी एक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर वर्क प्लेसेस पर एम्प्लॉयर्स द्वारा, अधिकारियों द्वारा, बॉसेस या मालिकों द्वारा उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों, वर्कर्स, श्रमिकों, महिला एम्प्लॉयज के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और मेंटल हैरेसमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वी किड्स टॉक, बातों बातों में। आज एक सफाई कर्मचारी से लेकर ऊंची ऊंची पोस्ट पर लगे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर शोषण और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। कई लोग इसे अनदेखा करके अपने करियर और प्रमोशन को गति देने में, अपने मालिक, बॉस या अधिकारी की चापलूसी करने में भी लगे रहते हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर ये नियोक्ता उनके घर और निजी काम भी करवा डालते हैं। ऐसे में महिला कार्मिकों का शोषण भी कम नहीं होता है। महिला कर्मचारियों पर भद्दी, अशोभनीय, अश्लील टिप्पणियां करना, भद्दे मजाक करना, शारीरिक प्रदर्शन के लिए बाध्य करना, प्राइवेट मैसेजेस, फोटोज, वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सभी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। इनमें रेप जैसे अपराध भी शामिल हैं। और यह कतई ही जरूरी नहीं कि केवल महिलाएं ही यौन उत्पीड़न के शिकार होती हैं, बल्कि यह किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है। अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची गरिमामयी और जिम्मेदार पोस्टों पर बैठे मालिक, बॉस या पदाधिकारी अपने कर्मचारियों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कार्यस्थल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, एम्प्लॉय वर्कर्स उनके मालिक अधिकारियों के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के चलते शारीरिक और दिमागी रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। कहीं तो किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर या तो किसी वर्कर या एम्प्लॉयज को काम ही नहीं दिया जाता, तो कहीं इतना अधिक काम उसके कंधों पर लाद दिया जाता है कि बेचारा बस भोला राम का जीव बनकर रह जाता है। यह बात मानने में आती है कि ज्यादातर कार्यस्थल पर वर्कलोड अधिक होता है, लेकिन एक कुशल वर्कर या एम्प्लॉइज समय और कार्यभार के बीच में सामंजस्य स्थापित करके हर काम को पूरा कर ही लेता है। और थोड़ी गहराई से अगर बात करें तो किसी ऑफिशियल काम या टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम बाउंडेशन होती है, ये सब जानते ही हैं। लेकिन जो केवल वर्कर्स को ही परेशान करने की मंशा रखते हैं, वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज को काम करते करते भी बीच में कई बार टोका टाकी करते हैं। यही नहीं, उन पे टोंड कसते हैं, दबाव बनाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी कर डालते हैं। कंपनी या डिपार्टमेंट की पॉलिसी या नियमों के उलट कर्मचारी वर्कर्स से निर्धारित दैनिक समय सीमा या वर्किंग आवर्स से भी कई घंटों ज़्यादा तक काम करवाया जाता है, जिसका न तो कोई ओवरटाइम दिया जाता है और न ही कोई इंसेंटिव। कई सरकारी दफ्तरों में तो यह भी देखा गया है कि गवर्नमेंट या ऑफिशियल हॉलीडे के दिन भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज को नहीं बख्शा जाता। कभी पेंडिंग ऑफिशियल वर्क के नाम पे, तो कभी कोई स्पेशल ओकेजन या दिवस को मनाने के बहाने से
वर्कर्स या एम्प्लॉयज से खूब काम निकलवाया जाता है। बात जब स्पेशल अलाउंसेस या क्षतिपूर्ति अवकाश की आती है तो इन्हीं बॉसेस, एम्प्लॉयर्स, ऑफिसर्स की भौहें तन जाती हैं। यह तथ्य भी रोचक है कि देश में एक वर्ष में जितने भी दिन होते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो विशेष दिवस मौजूद हैं। चलिए खैर छोड़िए, वापस आते हैं टॉपिक पर। एम्प्लॉइज वर्कर्स को उनके बॉसेस या ऑफिसर्स बात बात पे काम से निकालने या खुद अपने द्वारा नौकरी छोड़ देने की धमकियां देते नजर आते हैं। वर्कर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बिगाड़ने की बातें भी करते हैं। कर्मचारी वर्कर्स को मेंटली हैरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन ऑफिसर्स के हायर डिपार्टमेंट्स या हेड ऑफिसेस को इनके आचरण के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इन्हें सब जानकारी होती है और उनके स्तर से ऐसे नियोक्ताओं, एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स को अपने आचरण को संयमित रखने और कार्मिकों के साथ सद्व्यवहार करने के डायरेक्शन भी इशू किए जाते हैं। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स मालिकों, बॉसेस के सर पे जूं तक नहीं रेंगते हैं। वर्कर्स, एम्प्लॉयज को इस हद तक परेशान और मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि एम्प्लॉयज या कार्मिक शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असहज और असंतुलित महसूस करने लगता है। इस प्रताड़ना से किसी को भी चिंता, उदासी, सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, एकाग्रता में कमी, थकान, अकेलेपन जैसी मानसिक और शारीरिक व्याधियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में ज़्यादातर वर्कर्स, एम्प्लॉयज अपने पारिवारिक दायित्वों के चलते ये सब प्रताड़नाएं सहन करते रहते हैं और मालिक लोग, बॉसेस और ऑफिसर्स हमारी इन्हीं परिस्थितियों को फ़ायदा उठाते रहते हैं। हमारी यही चुप्पी इन लोगों के हौसलों को और अधिक बढ़ाती है। ऐसे में वर्कर एम्प्लॉय होने के नाते अगर हमारा दायित्व हर टास्क को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करने का होता है तो एक आदर्श बॉस, मालिक या एम्प्लॉयर होने के नाते उनके नीचे काम करने वाले कार्मिकों या वर्कर्स के साथ शालीनता, सद्भाव से पेश आने का दायित्व भी उनका होता है। दोस्तों, अब टाइम है क्विज का। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह इमेज किस प्रसिद्ध राजनेता और सुविचारक की है। सही जवाब है अब्राहम लिंकन। और इस हफ्ते सही उत्तर किसी भी व्यूअर ने नहीं दिया। अब इस हफ्ते का प्रश्न, स्क्रीन पर दिख रही यह इमेज कौन से इंडियन आउटडोर गेम की है? आपके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। सही उत्तर आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। सही जवाब देने वाले व्यूअर्स के कमेंट्स शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीकेंड टॉक का ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।